Hello students, in last video we have started the chapter number 4, that is e-commerce and e-governance. In last video we have seen the actual definition of e-commerce. E-commerce means E means electronic and commerce, the definition is buying and selling of goods and services both. So actual definition of e-commerce is buying and selling of goods and services using electronic medium, and which medium is your internet. So e-commerce is buying and selling of goods and services using electronic medium called internet. Okay, now in this video we have seen difference between traditional commerce and electronic commerce. Means what is the difference between traditional commerce which we are using before internet and the difference between internet commerce. And the next topic is advantages and disadvantages of e-commerce. What is their uh, important points, what is their important things in our life, so we will discuss in this video. So difference between traditional commerce and electronic commerce. Now class, listen very carefully. Traditional commerce focuses on the exchange of product and services through personal interaction, so it is manual. It is manual. यहाँ पे आप क्या करते हो, पर्सनल इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में. मतलब आपको शॉपिंग करनी है, कोई शूज़ बाय करना है, तो आप डायरेक्टली किसी शॉप में जाके वहाँ से आप जो शूज़ बाय करते हो उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स. वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहा है बट मैनुअल तरीके से हो रहा है, सो इट इज़ योर ट्रेडिशनल कॉमर्स. ई कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आर ऑनलाइन वाया द इंटरनेट एंड कैन बी कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली. यहाँ पे आप क्या करोगे, इट इज़ ऑनलाइन. आप जस्ट गूगल या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाके शूज़ के वेरियस ऑप्शन देखोगे, उसको सिलेक्ट करोगे और अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे. तो यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ बिटवीन बायर एंड सेलर, सो इट इज़ ऑटोमेटिक. ओके, यहाँ पे कोई आपका इंट्रैक्शन नहीं होगा. और ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपका इंट्रैक्शन होता है, बायर और सेलर के बीच में इंट्रैक्शन होता है, सो इट इज़ मैनुअल. Second point is traditional commerce is limited to business hours mostly during the day. Now class, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भी शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है 9 to 5, 9 to 9 o'clock तक ही, या डी मार्ट है इतने टाइम तक ही खुला रहता है. तो उनका जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत लिमिटेड है. उसी टाइम पे आपको शॉपिंग करनी है, उसी टाइम पे आपको जो भी बाय करना है, सेल करना है, उसी टाइम पे करना है. बट इन ई कॉमर्स इज़ 24/7. It can be done, okay, anytime, any day, at night or day, any time. देखो ई कॉमर्स में क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी कर सकते हो. इवन एट अ मिड नाइट यू कैन शॉपिंग योर शूज़ एंड एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. सो ई कॉमर्स अलाउज यू कैन शॉपिंग एट एनी टाइम. बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में वहाँ पर लिमिटेशन है कि पर्टिकुलर आवर में ही आपको जाके शॉपिंग करनी है. Understood? Very good point. The next point is, as far as consumer interaction are concerned, traditional commerce provide face-to-face interaction. First point का बस elaboration है. As far as consumer interaction are considered, traditional commerce provide face-to-face interaction. Class, यहाँ पे buyers और sellers directly interact करते हैं, तभी वो selling process complete होता है. ओके, बट इन ई कॉमर्स कैन बी टर्म्ड एज अ स्क्रीन टू फेस इंट्रैक्शन. ओके, यहाँ पे क्या होता है, बायर्स जो होता है उनका तो फेस होता है, लेकिन जो सेलर होता है उनका कोई फेस नहीं होता. आप स्क्रीन के साथ इंट्रैक्शन करते हो. ओके, अपने मोबाइल फ़ोन या जो कंप्यूटर्स पे आप इंट्रैक्शन करते हो, तो आप फेस टू स्क्रीन इंट्रैक्शन करते हो. ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन. ओके, जैसे कोई शॉप है, पर्टिकुलर शॉप है, तो वहाँ पे आप शॉपिंग उसी जगह पे जाके कर सकते हो. अगर सपोज़ आपको केरला के कुछ भी शूज़ वगैरह बाय करने हैं, तो आप मुंबई से डायरेक्टली नहीं कर सकते. वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्या होता है, वहाँ पे जाके आपको बाय करना पड़ता है. तो ये बहुत मतलब लिमिटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट है. जैसे एग्जांपल कोई फेमस जगह ले लो, जैसे केरला के चिप्स बहुत फेमस है, तो अगर आपको वो चिप्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या आपको खुद जाके लेना पड़ेगा. बट इन ई कॉमर्स क्या है, यहाँ पे ग्लोबल है, नो फिजिकल लिमिटेशन. आप कहीं से भी कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी जोग्राफिकल एरिया से. ये एडवांटेजेस है ई कॉमर्स का. नेक्स्ट पॉइंट,
मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। वहाँ पे मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में, ट्रेडिशनल कॉमर्स में? या तो आप कैश दोगे शॉपकीपर को, या तो आप चेक दोगे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हो। ओके, दिस आर द मोड्स ऑफ पेमेंट। बट इन ई कॉमर्स यू कैन यूज़ योर पेटीएम, your credit card, your e-wallet, your mobile payment, you can use any software, भीम ऐप, बहुत सारे ऐप्स है, फ़ोन पे, आप किसी भी ऐप से आप उसमें पैसे दे सकते हो। हाँ क्लास, ये मत बोलना कि अभी तो शॉपकीपर लेने लगे, ठीक है अभी लेने लगे, लेकिन उसमें भी तो आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना। ये सब तब की ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात हम कब कर रहे हैं, जब इंटरनेट नहीं था, तो कैसे काम होता था। ओके, अभी आप फ़ोन पे भीम ऐप वगैरह पे यूज़ करते हो और शॉपकीपर को भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो, दैट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ओके, वी आर टॉकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। Now next point, goods and delivery of services is instant with traditional commerce. In traditional commerce what is done that if you buy any product you can get the product at that time only. Okay, उसी टाइम आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इन ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज टेक सम टाइम। यहाँ पे क्या करते हो, आप ऑर्डर दोगे लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, आफ्टर 2 days, आफ्टर 1 week you get your product. So this is difference between traditional commerce and e-commerce. Now traditional commerce scope is local, e-commerce scope is global. Now local means देखो अगर कोई शॉप है, पर्टिकुलर शॉप किसी एरिया में है, तो वो शॉप सिर्फ उसी लोकेलिटी के लिए फेमस है। वो शॉप को बाहर कोई पॉपुलर नहीं है, ना उसके बारे में कोई जानता है, ना वहाँ पे जाके कोई शॉपिंग करेगा। ओके, बट इन ई कॉमर्स आप कहीं से भी, कहाँ से भी अपनी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो, बेच भी सकते हो। इट इज़ फॉर बायर एंड सेलर बोथ। ओके, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एट एनी वेयर एट एनी टाइम, ऑल्सो यू कैन बाय योर प्रोडक्ट एट एनी वेयर एट एनी टाइम। तो दिस आर द डिफरेंस, major difference between traditional commerce and e-commerce. Okay, it is very important, huh? Now some advantages of e-commerce. The first advantage is global support. I think you understand by the term global support. Next point is electronic transaction. Third one is cost saving. Fourth is anytime shopping, no intermediary, public services. So these are advantages of e-commerce. We'll see one by one each in very detail. Okay, now global scope. E-commerce provides the seller with a global reach. Now seller and buyer can meet in a virtual world without barrier of place, geography. ओके, यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी, कोई भी सेलर, जैसे कोई सेलर सपोज इन हैदराबाद में है और उसको कश्मीर में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो कर सकता है। देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ योर जोग्राफिकल एरिया, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एट एनी वेयर। ओके, सेम अगर आप मुंबई में हो और आपकी चीज़ें आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है फ्रॉम आसाम, यू कैन बाय। सो दिस इज़ ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं, देर इज़ नो प्लेस बैरियर्स। ओके, आप कहीं से भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हो। सो दिस इज़ योर एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। Next is electronic transaction. E-commerce reduce the paperwork and significantly lower the transaction cost. E-commerce enable the use of credit cards, debit cards, smart cards, electronic fund transfer via bank website, other modes of electronic payment. Now class, e-commerce always support electronic transaction. वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पे आप मोड्स ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा, आपका या तो क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, ई वैलेट होगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है सब इलेक्ट्रॉनिकली आप पॉसिबल होता है। ओके, वहाँ पे कोई पेपर वर्क, आप डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं इतना प्रिपेयर करते, सब ऑनलाइन होता है। सो इट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वाया ई कॉमर्स। Now cost saving. Next advantage is cost saving. E-commerce application provide user with the more option to compare the select the cheaper and better option. Now class, when you go for shopping, go at any website like Amazon, there is a variety of option. If you want to buy a bag, so there is a variety of option. You can see that option, you can search on that option, you can search the prices, compare the prices, color and all, and depending on that you can select your product. It helps in reducing the cost of searching a product.
E-commerce has enabled rural area to access services and products which are otherwise not available to them. E-commerce also support to the rural area. The rural area people can also purchase the product online at anywhere. उनके लिए इतना पॉसिबल पहले नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स दे कैन बाय द प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस, एट एनी वेयर. ओके, रूरल एरिया को भी ये पॉसिबल हो गया. सो इट इज़ योर कॉस्ट सेविंग. नेक्स्ट इज नो इंटरमीडियरीज. Electronic commerce also allow the customer and businesses to be in touch directly without any intermediary. This allows for quick communication and transaction. Now class, in the in this advantage, buyer and seller directly interaction. देखो क्लास, यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर डायरेक्टली आप एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हो, उनकी चीज़ें बाय और सेल हो रही है. यहाँ पे कोई मिडिल पर्सन नहीं चाहिए, जैसे होल सेलर होता है या फिर कोई ब्रोकर होता है, तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली आपकी चीज़ें मिल रही हैं. सो यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए. सो इट इज़ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली अवॉइडेबल इन दिस. Next is public service. E-commerce helps the government to deliver public services such as healthcare, educational, social services at the reduced cost, and it is an improved manner. Okay, e-commerce helps the government to deliver public services. Okay, देखो क्लास, public services भी e-commerce के थ्रू इज़ वेरी cheap and इट्स वेरी गोइंग गुड. मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं आप ऑनलाइन, यू कैन गवर्नमेंट की बहुत सारे देखते हो ना एप्लीकेशंस होते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल है आरोग्य सेतु ऐप, है ना. तो ये सब आपका हेल्थ केयर कौन, इट इज़ बाय गवर्नमेंट ना. आपको ई कॉमर्स के थ्रू गवर्नमेंट आपको एजुकेशन दे रहा है, फ्री में एजुकेशन भी मिलता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी एप्लीकेशन देते हैं. सो इट इज़ रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव्ड मैनर. ओके, इट इज़ इन गुड मैनर. तो इट इज़ योर पब्लिक सर्विस. Next is disadvantages of e-commerce. Abhi tak we have seen the different advantages, all the good points about the e-commerce. Now we'll see the negative point about the e-commerce. What is their drawbacks? Setup cost, physical appearance, security, goods and delivery. Goods delivery. Now class, we'll see each and every points in very detail. I think you got some ideas what is setup cost, what is physical appearance, what is security and goods and delivery. Disadvantage. Now setup cost. The setup cost of hardware and software, the training cost of employee, the constant maintenance and upkeep, all are quite expensive. Now class, it is setup cost is very important. Now class, once the your application is ready, your business is ready, it's run very smoothly and it get low cost. But at starting the setup cost is very much high because you require hardwares. Now Amazon is a company and it उसको हमें क्रिएट करना है. तो आपको कोई भी कंपनी अगर क्रिएट करिए तो आपको बहुत सारे हार्डवेयर चाहिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन अमेजॉन शॉपिंग कंपनी. ओके, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय चाहिए जो ट्रेन ले सके, जो मतलब उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो सब अच्छे से हैंडल कर सके. ऑर्डर्स है, सर्चिंग प्रोसेस है, कस्टमर की क्वेरीज हैं, तो उस सब के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को. और कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर को, हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा. जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके एप्लीकेशन में दिखना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में वो प्रोडक्ट शो होना चाहिए. सबकी रिव्यूज़ जो आपके कस्टमर डाल रहे हैं वो सब वहाँ पे मतलब रेगुलरली उसको मेंटेन और अपडेट करना पड़ेगा. ओके, सो इन सब में आपको इट इज़ ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके, सो दैट्स वाई सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी मच हाई. So it is their disadvantage. Next disadvantage is physical presence. Now class, this lack of personal touch can be disadvantage for many types of services and product like interior designer or the jewelry business. Now class, देखो, फिजिकल टच ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट थिंग और देखना किसी प्रोडक्ट को इज़ डिफरेंट थिंग. जैसे आप सपोज़ आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप दुकान पे जाते हो, उसकी शॉप पे जाते हो और आप वो ज्वेलरी अपने हाथ से देख के, अपने हाथ से उठा के उसको टच करते हो, अपने ऊपर लगा के देखते हो कि आपके ऊपर कैसा लग रहा है. बट ये काम आप ऑनलाइन नहीं कर सके. ज्वेलरी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी क्वालिटी में हाई हो, ये वो फिज़िकल प्रेजेंस उस प्रोडक्ट का आपको नहीं फील नहीं हो पाएगा.
तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। अभी भी इन इंडिया, मोस्टली इन इंडिया, देर आर मैनी पीपल दे कांट ट्रस्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट। ओके, जैसे कुछ एजिड लोग हैं या फिर कुछ यंगर जनरेशन भी, वो अभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको वो फील नहीं आता। जब टच करके अपनी आंखों से देख के आपको प्रोडक्ट, वो कलर मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन वैसा सेम टू सेम मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज़ फिजिकल प्रेजेंस. Next is security. Security is another area of concern. Credit card theft, identity theft remain big concern with the customer. Now, class security is a major drawback of e-commerce. यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड स्टोलन होता है, पासवर्ड स्टोलन, मतलब यहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, अपनी कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, अपनी पेमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, वो सब डिटेल्स हैक भी तो हो सकते हैं. Online hackers, they are always searching for this kind of things. Okay, so security is a major drawback of this e-commerce. Next is goods delivery. There may arrive some problem with fulfillment of order. Even after the order is placed, there can be problem with shipping, delivery mix up. This leaves the customer unhappy and dissatisfaction. Now class, sometimes what is done, आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, कभी कभी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, कभी वो प्रोडक्ट मिलता है लेकिन डैमेज कंडीशन में होता है, या फिर आपको कलर डिफरेंस मिलता है, स्क्रीन पे आपको अलग कलर दिखाई देता है, वैसे आपको अलग अलग कलर दिखाई देता है, या फिर किसी और का प्रोडक्ट आपको मिल गया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कस्टमर के साथ. सो दिस इज़ गुड्स डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के टाइम पे आपकी गुड्स, आपको प्रोडक्ट आपके हिसाब से नहीं मिलता, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो दिस इज़ मेजर ड्रॉबैक ऑफ ई कॉमर्स. So up till now we have seen the difference between traditional commerce and e-commerce, then advantages of e-commerce and disadvantages of e-commerce. In next video we'll see the types of e-commerce, what is different types of e-commerce. Okay, if you have any doubt you can ask. Okay, thanks.